ध्यान से। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, लेट एक्स एंड वाई बी टू आर्बिट्ररी 3x3 नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, तो x का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस एक्स होगा, y का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस वाई होगा। ठीक है, देन विच ऑफ द मैट्रिसेस इज स्क्यू सिमेट्रिक, इनमें से कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो अगर y की पावर 3 z की पावर 4 माइनस z की पावर 4 y की पावर 3 है, तो इसका ट्रांसपोज किया, प्रॉपर्टीज ही लगनी है इसके अंदर और कुछ नहीं। ट्रांसपोज किया तो अलग अलग ट्रांसपोज हो जाएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन पे अलग अलग हो जाता है, यहाँ पे रिवर्सल लॉ लगेगा। क्या आ जाएगा, z की पावर 4 का ट्रांसपोज y की पावर 3 का माइनस y की पावर 3 का ट्रांसपोज z की पावर 4 का। ट्रांसपोज और पावर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, तो ये बन जाएगा z ट्रांसपोज की पावर 4 y ट्रांसपोज की पावर 3 y ट्रांसपोज की पावर 3 एंड z ट्रांसपोज की पावर। अब z ट्रांसपोज क्या है, दोनों के दोनों z है। अच्छा z सिमेट्रिक है, तो z का ट्रांसपोज हो जाएगा z। ठीक है, तो ये z आ गया, ये z आ गया, और y का क्या आएगा, माइनस वाई। तो माइनस आ गया क्योंकि क्यूब है तो नेगेटिव साइन तो बाहर आएगा आएगा, राइट। तो इसका भी नेगेटिव साइन बाहर आएगा तो प्लस हो गया, तो ये बन गया y की पावर 3 z की पावर 4 माइनस z की पावर 4 y की पावर 3। ये तो वापस सेम बन गया, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक। हमें स्क्यू सिमेट्रिक चाहिए, तो बस यही प्रॉपर्टी लगानी चारों में, हो जाएगा। किसका था ये डाउट, हो जाएगा। ठीक है, और बोलो, एक सेकंड था, सेकंड 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 भी ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा इसके अंदर ध्यान देना, सेकंड के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, अपने को ये चीज देखनी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अच्छा आपके पास ये नहीं है ना, ओके। किसी और के पास है प्रिंट आउट, दो। हाँ फोन पे दे दो ना, उसको खोल के दे दो। कहां से, ये ले लो फिर, हो गया हो गया हो गया। देखो क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो एन ट्रांसपोज एम एन का सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक बताना है, तो इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ट्रांसपोज करके क्या है, एन ट्रांसपोज एम का ट्रांसपोज एन ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, एन, राइट। अब अगर यहां पे एम ट्रांसपोज हमारा एम हुआ, राइट, तो यहां पे एम आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एन ट्रांसपोज एम एन। तो अगर एम सिमेट्रिक है तो ओवरऑल ये भी क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक। और ऐसे ही अगर मेरा एम ट्रांसपोज माइनस एम हुआ, तो यहां पे माइनस आ जाएगा, माइनस एन बाहर आके क्या बन जाएगा, माइनस एन ट्रांसपोज एम एन। तो इसका भी नेगेटिव आ जाएगा। तो एम अगर सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा सारा का सारा क्वेश्चन भी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा। ये समझे, yes, sir. तो पूरी चीज का ट्रांसपोज करके अगर वही पूरी चीज आ गई तो वो सिमेट्रिक है, पूरी चीज का ट्रांसपोज करने के बाद पूरी चीज का नेगेटिव आ गया तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ये डेफिनेशन फॉलो करेंगे हम, किसी भी चीज का ट्रांसपोज करने के बाद वही चीज आ रही है तो वो सिमेट्रिक होगी। अब देखो एन ट्रांसपोज एम एन, इसका ट्रांसपोज किया, ये आ गया। अब एम एम अगर सिमेट्रिक है तो यहां पे एम आ जाएगा, तो ये बन गया ये, तो ये वापस ये बन गया अगर मेरा एम सिमेट्रिक है, तो यानी कि ये पूरा का पूरा वापस बन गया ट्रांसपोज करने, तो ये सिमेट्रिक हो गया ना पूरा का पूरा, तो डेफिनेशन फॉलो करेंगे। और इसी चीज का नेगेटिव आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। कि क्या अज्यूम करके चलेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है वो क्वेश्चन में गिवन है ऑप्शन में, अकॉर्डिंग एज एम ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, वो गिवन है, हम अज्यूम नहीं करके जा रहे हैं यहाँ पे। बट किसी भी चीज को सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक करना, डेफिनेशन फॉलो करेंगे, उसका ट्रांसपोज करेंगे, वापस अगर वही चीज आ गई तो सिमेट्रिक, नहीं आया तो मतलब उसका नेगेटिव आया तो स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा बी ऑप्शन एम एन, नहीं है, हमने इसका रिवर्सल लॉ लगाया, एन का ट्रांसपोज ये आ गया, एम का ट्रांसपोज ये आ गया, एन एन ट्रांसपोज का ट्रांसपोज एन आ गया, यहां पे वो दे ही नहीं रखा हम। अच्छा इसका ट्रांसपोज किया, क्या आ गया, एम एन का ट्रांसपोज माइनस एन एम का ट्रांसपोज, क्या आ गया, एन ट्रांसपोज एम ट्रांसपोज माइनस एम ट्रांसपोज एन ट्रांसपोज। अब यहां पे एम और एन क्या है, सिमेट्रिक,
ठीक है, तो ये हटा, ये हटा, ये हटा, ये हटा। अब -1 कॉमन लो तो क्या आ जाएगा, mn माइनस nm। तो इसी चीज का ट्रांसपोज करने पे इसी का नेगेटिव आ गया, तो ये क्या होगा, तो यहां पे तो सिमेट्रिक दे रखा है, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक दे रखा है, ठीक है। ऐसे अगला mn इज सिमेट्रिक, तो mn का ट्रांसपोज किया, क्या आ गया, n ट्रांसपोज, तो क्या आ गया, सिमेट्रिक है ना, तो nm आ गया। अब nm और mn के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कम्यूट करते हैं गिवन ही नहीं है, तो ये चीज तो गलत हो गई, ठीक है। इसी तरीके से हमारा d जो है वहां पे रिवर्सल लॉ लगता है, वो उन्होंने सेम दे रखा है, तो डी भी ऑप्शन गलत हो गई, तो सी एंड डी इसका आंसर है जो इनकरेक्ट है। और बोलो, सी ट्रू होता फिर, हाँ फिर तो डी भी ट्रू होता। हाँ हाँ इसके अंदर है, दिए रखा है पहले 5 मोर देन 1। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द, देखो ये जितने भी पहले 3-4 क्वेश्चन थे ना, ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज बेस्ड थे क्वेश्चन, जितनी प्रॉपर्टीज तुम्हारी स्ट्रॉन्ग है उतना ही ज्यादा अच्छा होगा ये। सेकंड का सी, तो mn का ट्रांसपोज किया वो आ गया nm, तो mn और nm के बीच में तो कोई रिलेशन नहीं गिवन, तो वापस वो आ ही नहीं रहा, तो बोल ही नहीं सकते सिमेट्रिक का स्क्यू सिमेट्रिक का। थर्ड है किसी का, बिल्कुल। सेकंड के डी पार्ट में एडजॉइंट जो होता है वो रिवर्सल लॉ फॉलो करता है ना, ट्रांसपोज वाला। तो अगर एडजॉइंट ऑफ mn है तो पहले n का आएगा फिर बाद में m का आएगा, यहां पे उल्टा दे रखा है, m स्क्वायर n स्क्वायर m ट्रांसपोज n का इनवर्स m n इनवर्स का ट्रांसपोज, ठीक है। अब देखो जरा, यहां पे इनवर्स हो रहा है तो रिवर्सल लॉ लगा, दिवनूर ऊपर सीधा और सीधा, यहां पे रिवर्सल लॉ लगेगा तो आ जाएगा n इनवर्स m ट्रांसपोज का इनवर्स, यहां पे उल्टा हो जाएगा तो n इनवर्स का ट्रांसपोज एंड m ट्रांसपोज, एंड इधर आ जाएगा m स्क्वायर n स्क्वायर। अब m और n के हमें क्या दे रखे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक, तो m का ट्रांसपोज माइनस m आ गया, ये माइनस m आ गया, राइट। अच्छा अब देखो, याद करो के ए का इनवर्स क्या होता था, ए इनवर्स बाय के, तो ए के की जगह -1 डाल दिया, तो माइनस ए का इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स बाय -1, तो ये आ गया माइनस ए इनवर्स, ये समझे। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, माइनस एम इनवर्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और इसकी जगह आ गया एम इनवर्स। अच्छा अब ये एन स्क्वायर को लिखा एन इंटू एन, तो एन इंटू एन इनवर्स क्या आ गया आई, तो ये हटा, राइट। अच्छा ये एम स्क्वायर को लिखा एम इंटू एन, और ये एम एन को क्या लिखा मैंने, उल्टा, एम इंटू एम इनवर्स क्या हो गया आई, ये भी गया, ठीक है। अच्छा इनवर्स और ट्रांसपोज आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं, तो यहां पे आया एन ट्रांसपोज का, और एन ट्रांसपोज मेरा क्या है माइनस एन, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक दे रखा है। अच्छा ये इनवर्स था, अंदर ट्रांसपोज था ना, तो यहाँ पे माइनस एन आ गया ना, और माइनस का भी इनवर्स से बाहर आ जाएगा, ये आ गया। अब एन इंटू एन इनवर्स, तो बचा माइनस एम स्क्वायर, डन। और बोलो, और बोलो, ध्यान से देखना। ए मैट्रिक्स क्या है, ए बी सी डी, वो बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस के इक्वल टू 0 को वो सेटिस्फाई करता है ये मैट्रिक्स, एंड बीसी इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या क्या ऑप्शन करेक्ट होगी, राइट। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, ए को इधर पुट किया, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस के आई इक्वल टू नल मैट्रिक्स, हाँ है ना। तो सबसे पहले हमने ए स्क्वायर निकाला, ए को ए से मल्टीप्लाई किया, तो ए बी सी डी, ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी प्लस बी डी, ए सी प्लस डी सी, डी सी प्लस डी स्क्वायर प्लस के आई, तो वो आ जाएगा प्लस के 0 0 के, दैट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो
के ऐड होगा इधर तो प्लस के एंड इधर प्लस के, ये गया। तो अब ये नल मैट्रिक्स है, यानी कि योर ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस के शुड बी 0, ए बी प्लस बी डी शुड बी 0, यहां से ए डी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी शुड बी 0, बी सी प्लस डी स्क्वायर प्लस के शुड बी 0। ठीक है। अच्छा अब देखो ये चीज बी कॉमन, तो बी कॉमन तो ए प्लस, अब बी नॉन जीरो गिवन है क्योंकि बी एंड सी का प्रोडक्ट नॉन जीरो है, तो बी और सी दोनों नॉन जीरो होंगे, राइट। तो यानी कि बी नॉन जीरो है तो ए प्लस डी ही जीरो होगा, तो यहां से ए ऑप्शन तो आ गई, राइट। अब हमें के की वैल्यू जो है वो निकालनी है डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। तो यहां से के की वैल्यू देखो ऑलरेडी आ चुकी है। क्या है के की वैल्यू? माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी सी, एंड के की वैल्यू इधर से भी आ चुकी है, माइनस ऑफ डी स्क्वायर प्लस बी सी, हाँ या ना, राइट। अच्छा अब ध्यान से एक चीज देखना कि किसके साथ कंपैरिजन करना है के का, ए डिटरमिनेंट या माइनस ऑफ ए डिटरमिनेंट के साथ। तो ए का डिटरमिनेंट है क्या? ए डी माइनस, यानी कि यहां पे हमें बीसी तो गिवन है, एडी नहीं है, उसके लिए मैं ए प्लस डी यूज करूंगा। इसका स्क्वायरिंग किया, क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 2AD इक्वल टू 0। अब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो 2K इज माइनस कॉमन ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और उस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट की? माइनस 2AD प्लस बीसी 2BC। ये 2 कटा, के की वैल्यू क्या आ गई? AD माइनस बीसी, और AD माइनस बीसी मेरा डिटर्मिनेंट है, तो यस के की वैल्यू क्या आई? ए डिटर्मिनेंट। तो इसका ए ऑप्शन एंड सी ऑप्शन जा रहा है। क्लियर हुआ? पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ गुरलीन? यस सर क्लियर है। गुड। और बोलो फोर्थ का सी पार्ट, ए डिटर्मिनेंट इनटू आई कम्प्यूट होता है। और बोलो 11 से पहले कोई 7 क्या हो गया? हाँ हाँ क्या हो गया 7 में? डाउट बोल। और बोलो हाँ जी, और कोई? 8th मैंने क्लास में कराया था, चेक कर लो क्वेश्चन, परसों किया था, 8th किया था और ये वाला 16th किया था, क्लास में कराया हुआ है, 9th भी किया हुआ है ऑब्वियसली। सैम क्या हुआ? डाउट है तो बोल दो अभी भी, 8th में है डाउट तो बोल दो। हाँ नहीं हुआ क्या? मैंने वो पोलिनोमियल वाले से करो, एक बार में हो जाएगा। और बोलो तेरा ही है, क्लास के लास्ट में पूछ ले। हाँ जी 11th 10th हुआ, U1 U2 अलग अलग निकाला, देखो a इंटू U1 क्या दे रखा है? 1 0 0, एंड a इंटू U2 क्या दे रखा है? 0 1 0। इन दोनों को ऐड कर दो तो a U1 प्लस a U2, a कॉमन U1 प्लस U2 क्या आ गया? इन दोनों को ऐड करके 1 1। तो अगर मेरे को ये चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इनवर्स से मल्टीप्लाई, तो U1 प्लस U2 इक्वल टू a इनवर्स इंटू 1 1 0, डन, डायरेक्टली आ जाएगा। क्लियर हुआ? कोई अलग अलग नहीं निकालना है, ठीक है? इकट्ठा ही कर लो ना, इकट्ठा ही कर लो, इकट्ठा ही हो जाना दोनों। अच्छा इसके बाद कौन सा था? 11th अल्फा क्या है? तो यार अगर ये एडजॉइंट है तो एडजॉइंट का डिटरमिनेंट क्या होता है? ए डिटरमिनेंट की पावर n-1। तो बेसिकली इसका जो डिटरमिनेंट होगा, राइट, वो क्या आ गया? 1 इंटू 4 3 12 माइनस 4 3 12 0, माइनस अल्फा इंटू 4 माइनस 6 माइनस 2, प्लस 3 इंटू 4 माइनस 6 माइनस 2। तो ये आ गया डिटरमिनेंट। नाउ दिस शुड बी इक्वल टू ए डिटरमिनेंट की पावर 3 माइनस 1 दैट इज 2, और ए डिटरमिनेंट मेरे को दे रखा 4, तो आ जाएगा 16। कहां से अल्फा आ गया?
ओके, और बोलो। बोलो कौन सा था अगला? 19. So 19th question. 19th, ध्यान से देखना प्लीज, ध्यान से इधर। तो m का डिटरमिनेंट क्या दे रखा है? m इंटू एम ट्रांसपोज क्या दे रखा है? I। तो मेरे को m माइनस आई का डिटरमिनेंट निकालना है। अब ध्यान से देखो, I की जगह मैं लिख सकता हूं m इंटू एम ट्रांसपोज, राइट? इसका डिटरमिनेंट हाँ, नहीं नहीं, सुन लो, अप्रोच सुन लो। यहां से हम कॉमन आया, क्या बचा? I माइनस, और डिटरमिनेंट अलग अलग हो जाएगा, राइट? m का डिटरमिनेंट क्या दे रखा है? तो ये हट गया। अब I की जगह I का ट्रांसपोज लिख सकता हूं, वो तो सेम ही होता है। और ये सब्ट्रैक्शन पे ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इन दोनों का ट्रांसपोज इकट्ठा ले सकता हूं, हाँ है ना? और इस चीज के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और इस चीज का डिटरमिनेंट सेम होगा, तो ट्रांसपोज हट जाएगा, हाँ है ना? अब देख रहे हैं इन दोनों में फर्क क्या है? ये था मेरा स्टार्टिंग में m माइनस आई का डिटरमिनेंट, m माइनस आई का डिटरमिनेंट i माइनस एम का डिटरमिनेंट। फर्क किसका है? -1 का। मैंने यहां से -1 कॉमन लिया, और -1 की पावर बाहर क्या आएगा? 3, ऑर्डर 3 दे रखा है, तो -1 की पावर 3 माइनस, बचा m माइनस आई का डिटरमिनेंट। तो m माइनस आई का डिटरमिनेंट इज माइनस ऑफ m माइनस आई का डिटरमिनेंट। इसको इधर ले आओ, तो ट्वाइस ऑफ m माइनस आई का डिटरमिनेंट इज 0, तो m माइनस आई का डिटरमिनेंट इज डन। वन आ गया, m ट्रांसपोज, और बोलो। आई कहीं और दे नहीं रखा है ना अपने को। अब m माइनस आई को तोड़ना है, तो उसको अप्रोच करने का कुछ और तरीका है ही नहीं, बन ही नहीं रहा। जो आई मेरे को दे रखा है, मैं तो उस आई को यूज किया भाई। समझ रहा हूं कि तेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो कॉम्प्लेक्स जा रहा है, बट मेरे को कोई और आई चीज दे नहीं रखी, तो उसको आई को मैंने फिर जो दिखा मैंने वो डाल दिया। डन? पक्का? इसमें कोई और डाउट तो नहीं है? No, sir. चलो अब डीपी, कौन सा कौन सा वाला? मैट्रिक्स के रूट्स दिए होते हैं। डिटरमिनेंट की पहली बात तो मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। वो तो नॉर्मल रूट की बात कर रहा है, वो तो नॉर्मल डिटरमिनेंट वाला कंसेप्ट आ गया वहां पे। तो डिटरमिनेंट एक वैल्यू है और वो वैल्यू इसका इक्वेशन का रूट है, वो तो नॉर्मल है। हाँ, ये लो, किसका था? दूसरी असाइनमेंट है प्रिंट, आगे से मिल जाया करेगा। प्रिंटर ठीक हो गया? नहीं, आगे से प्रिंट आउट ही मिल जाया करेगा, डोंट वरी। जो भी असाइनमेंट मिलेगी उसका प्रिंट आउट मिल जाया करेगा। चलो शाबाश, बोलो, स्टार्ट करो इसका। So 5th question. पहले फर्स्ट डिटरमिनेंट वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन, R1 की जगह, हाँ बिल्कुल, ये इसका कोएफिशिएंट जिस रो पे ऑपरेशन हो रहा है, ये जिस कॉलम पे ऑपरेशन हो रहा है वो वही रहना चाहिए, वो उसका कोएफिशिएंट 1 ही होना चाहिए, उसको नहीं चेंज करना है। बाकी आगे जो मर्जी करो। चलो आजा, मैं प्रूव कर दूं।
प्रूव कर दो, के टाइम्स कर दूं? एग्जांपल एक बता। प्रूव ही कर रहा हूं ना, एक ही बात है। ए वन बी, चल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब क्या बोल रहा तू? सेकेंड रो का 2 टाइम्स इधर ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा? ए प्लस 2d, बी प्लस 2e, सी प्लस डी ई एफ जी एच आई। अब हमारा कंसेप्ट ये है कि इसका डिटरमिनेंट और इसका डिटरमिनेंट सेम आएगा, मतलब ये दोनों सेम है, राइट? अब तू पूछ रहा है कैसे, राइट? अब देख, ये देख रहा है कि एक ही रो जो है वो एडिशन की फॉर्म में है, बाकी दो रो सेम है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसके अंदर ये दो चीजें सेम आ जाएंगी और इधर आ जाएगा ए बी सी, इधर आ जाएगा 2d 2e 2f। ये भी क्या है? डी ई एफ। ये 2 को बना के बाहर आ गया तो ये क्या हो गया? 0। तो इनफैक्ट के टाइम्स हो फर्क नहीं पड़ता, वो तो 0 ही जा रहा है, तो बचा क्या अपना? यही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, वो तो 0 ही है। तो इसलिए एक रो का मल्टीपल, इनफैक्ट तू ये भी कर सकता है, R1 की जगह R1 प्लस 2 टाइम्स R2 प्लस 3 टाइम्स R3। दो रोज का भी हम साथ में कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 है, 4 का कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप क्लियर है, राइट? अच्छा, इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन, the maximum value of delta, that is 1 1 1 1 1 plus sine 1 1 1 1 plus cos is, ठीक है? तो दिस माइनस दिस किया तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, दिस माइनस दिस किया सिर्फ साइन बचा, दिस माइनस दिस किया 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, ये सिर्फ cos बचा। तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा, अपर लोअर ट्रायंगुलर है, तो डिटरमिनेंट क्या आ गया? साइन थीटा इंटू डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, तो ये आ गया साइन 2 थीटा बाय 2। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है साइन 2 थीटा की? साइन के अंदर जो मर्जी हो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, तो इसकी ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू 1 बाय 2। और बोलो सेकंड, गलत गलत। जैसे जैसे एंगल चेंज करेगा इनकी सुन ले, जैसे जैसे भाई एंगल चेंज करेगा इनकी वैल्यू चेंज करेगी, तो वैल्यू बढ़ेगी कम होएगी, तो कब मैक्सिमम होगी वो बताना अपने को। तो जरूरी नहीं वो 30 पे आएगा, 60 पे आएगा, 45 पे आएगा, और जरूरी नहीं स्टैंडर्ड पे आएगा, हो सकता है 37 डिग्री पे आ जाए, इसलिए स्टैंडर्ड में। हाँ हाँ, तो अब साइन के अंदर जो मर्जी एंगल हो, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या जाती है? 1, तो 1 बाय 2 इज द मैक्सिमम। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन के लिए ना पहले थ्योरी समझ लो। ठीक है, अगर इसके रूट से अल्फा बीटा गामा, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, अब इन जनरल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी क्यूबिक, के रूट्स अगर अल्फा बीटा गामा है, तो सम ऑफ रूट्स वो होगा माइनस एक कम का कोफिशिएंट, एक कम पावर का जो कोफिशिएंट उसका नेगेटिव माइनस बी बाय ए, क्वाड्रेटिक वाला ही। अब पेयर वाइज दो का पेयर एंड सम, तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा, इनका सम क्या आ जाएगा? हाँ, माइनस प्लस माइनस ऐसा होता है, तो प्लस सी बाय ए। अब तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा वो माइनस डी बाय ए आ जाएगा। ये बता रहा हूं, वो तो प्रूफ है इसका। अरे क्यूबिक के रूट्स का और कोफिशिएंट्स का आपस में रिलेशन है कि इस क्यूबिक के अगर अल्फा बीटा गामा रूट्स हैं, प्लीज फोकस, क्यूबिक के अगर अल्फा बीटा गामा रूट्स हैं तो तीनों रूट्स का सम होगा। क्यूबिक की इक्वेशन से कैसे निकालेंगे हम? माइनस बी बाय ए, सी बाय ए माइनस जी बाय, ये चीज है, बस बात खत्म। तो यहां से हमें ये मिला कि इधर देखो
इधर x का कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, तो बेसिकली x का कोफिशिएंट क्या है? 0x। तो मेरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा क्या जाएगा? 0, राइट। अब इन तीनों को ऐड कर लो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा कॉमन आके बाहर आके क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और इधर बन जाएगा 1 1 1। अब ये 0 है तो ओवरऑल क्या जाएगा? और बोलो, फोर्थ। थर्ड किसका? थर्ड के अंदर भाई देख, x की वैल्यू क्या दे रखी है? -1 to 0, तो उसका बॉक्स क्या जाएगा? -1। y की वैल्यू 0 to 1, उसका बॉक्स जाएगा 0। तो z की वैल्यू 1 to 2, उसका बॉक्स जाएगा 1। तो इनकी वैल्यू पुट कर दे और डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर ले, बस बात करो। इसके अंदर कुछ भी नहीं था थर्ड में। अच्छा, फोर्थ देखो ध्यान से इधर, ये आ गया, राइट। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है? एक्स की पावर एन, वाई की पावर एन, जेड की पावर एन। इधर देखते रहना प्लीज। ये वन आ गया, एक्स की पावर एन गया तो बचा एक्स स्क्वायर, वाई की पावर एन गया तो बचा वाई स्क्वायर, जेड की पावर एन गया तो बचा जेड स्क्वायर। इधर एक्स की पावर एन गया तो बचा एक्स क्यूब, इधर गया तो एक्स वाई क्यूब, इधर जेड क्यूब, एंड इधर 1 1 1। अब सब इधर आ गया एक्स वाई जेड की पावर एन। अब दिस माइनस दिस करो तो 1 - 1 0। इधर आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट वुड बी y minus x into y. This minus this, y cube minus x cube, that would be y minus x into y square plus x square plus xy. Now this minus this, 1 - 1 0, z square minus x square, z minus x into z plus x, and z cube minus x cube, so z minus x into plus xz। ये आ गया, राइट। अच्छा अब देखो y minus x कॉमन, z minus x कॉमन, राइट। अच्छा अब यहां पे एक्सपेंड कर सकते हो, बट इसका एक और हम काम कर सकते हैं, वो ये कि यहां पे फिर से सब्ट्रैक्शन कर दिया हमने रो 2 एंड रो 3 में, क्योंकि दिस माइनस दिस करोगे 0 - 0 वो तो स्टिल 0 रहेगा। तो मैंने दिस माइनस दिस किया, तो z प्लस एक्स वाई प्लस एक्स माइनस होके एक्स एक्स कटे तो आ जाएगा z माइनस। अब दिस माइनस दिस करूंगा एक्स स्क्वायर कटेगा, तो जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड माइनस एक्स वाई। तो इधर आ गया z माइनस वाई इंटू प्लस एक्स कॉमन z माइनस वाई। तो z माइनस वाई कॉमन, क्या बचा? z प्लस वाई प्लस एक्स, तो x प्लस वाई प्लस z, राइट। तो इधर आ गया z माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस z। तो z माइनस वाई कॉमन, इधर आ गया 1, ये आ गया। अब इसके लोग एक्सपेंड करो तो दिस इंटू दिस क्या आ जाएगा? देखो x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस माइनस दिस इंटू दिस, तो दैट इज वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब ध्यान से देखो, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, दैट वुड बी योर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एंड x प्लस वाई इंटू जेड, तो दैट वुड बी योर एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस ये। अब देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नेगेटिव कटा, 2xy माइनस एक्स वाई एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड, तो ये आ गया साथ में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। अब ध्यान से चेक करो जो मेरे को दे रखा है एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू एक्स माइनस जेड। अब जो 1/x 1/y 1/z है उसका एलसीएम ले लो तो आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड बाय एक्स वाई जेड। तो ध्यान से देखो ये एक्स वाई जेड की पावर क्या चला गया? -1। तो इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो n क्या आ गया? डन। फिफ्थ,
अगर इंडिविजुअल डाउट हो क्लास के बाद पूछ लो, वो ज्यादा बेस्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, cos 2x sin स्क्वायर x cos 4x, sin स्क्वायर x cos 2x cos स्क्वायर x cos 4x cos स्क्वायर x cos 2x का डिटरमिनेंट को वो बोला कि जब हमने sin x की पावर में लिखा। अब ध्यान से देखो, इसको जब एक्सपेंड करूंगा, प्रॉपर्टीज लगानी लगाओ, नहीं लगानी मत लगाओ, इसको जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो टर्म्स में कुछ ना कुछ cos 4x cos 2x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x वाली टर्म्स आएंगी। वो बोले कि इन सबको साइन स्क्वायर में कन्वर्ट, साइन के में कन्वर्ट कर लो। तो साइन में कन्वर्ट करके कुछ ना कुछ समथिंग ऑफ साइन की पावर लेट से मैक्सिमम जो भी जाएगा, लेट से 10 जाएगा, अज्यूम कर लो, प्लस कुछ ना कुछ ऐसे साइन की टर्म्स जाएंगी जिसके अंदर लास्ट में क्या होगा, प्लस समथिंग a इंटू साइन एक्स, फिर b इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा कुछ टर्म्स होंगी, और लास्ट में क्या होगा, कांस्टेंट टर्म। ये समझ में आया? जब इसको एक्सपेंड करूंगा तो मैंने क्या किया, जो भी आ रहा है उन सबको साइन में कन्वर्ट कर दिया। जैसे साइन में कन्वर्ट किया तो आपस में मल्टीप्लाई वगैरह होकर साइन की कुछ ना कुछ पावर जाएगी, राइट? सारी की सारी साइन की कुछ ना कुछ पावर जाएंगी और साथ में एक कांस्टेंट टर्म आएगी। तो वो बोल रहे कि ये कांस्टेंट टर्म क्या होगी। क्वेश्चन रीड कर लो दोबारा। बच्चे हर जगह नहीं पुट कर, cos 4x है, मैं वही बोल रहा हूं, करोगे तो ज्यादा मुश्किल जाएगा। एग्जैक्ट नहीं निकालना अपने को, वैसे भी साइन की बात 10x की कोफिशिएंट क्या आएगा वो तो निकालना ही नहीं है, साइन x का कोफिशिएंट क्या आएगा वो तो निकालना ही नहीं है, अपने को क्या निकालना है, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म को निकालने का तरीका क्या है, इस पूरी चीज के अंदर अब x को क्या पुट कर दो, 0। जब x को 0 पुट किया तो ये सारे के सारे जहां जहां पे साइन आ रहा है ये सारे क्या हो जाएंगे, 0। तो क्या बचेगा, तो इधर से x को 0 पुट कर दो, जो डिटरमिनेंट बनेगा वही कांस्टेंट की वैल्यू। तो 0 पुट करके cos 0 1, sin 0 0, cos 0 cos 0 cos 0 0 1 1 1, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। समझ में आया क्या किया? पक्का? देख लो, किसी को डाउट है तो बोलो। क्या? x को 0 पुट किया, अगेन x को 0 पुट किया, इसकी एक्सपेंशन जो भी साइन की फॉर्म में आएगी उसके अंदर सारी की सारी साइन की टर्म्स हटानी है। वो कैसे हटाएंगे, जब वो सारी टर्म 0 हो जाएंगी, तो उसके लिए मैंने x को 0 पुट कर दिया। जैसे ये सारी साइन की टर्म 0 होगी तो बचा क्या, कांस्टेंट टर्म। तो इसके अंदर भी x को 0 पुट करके ये बन गया। लास्ट वाली रो चेक करके है, नॉट अज्यूमिंग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि मेरे को इधर चाहिए ही सिर्फ कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म कब मिलेगी, जब सारे के सारे साइन खत्म हो जाएंगे। तो उसके लिए x को 0 पुट कर दिया। ये हमारे ऊपर है क्या x पुट करेंगे। इसको जब एक्सपेंड करोगे फिर एक्सपेंशन में आएगी कांस्टेंट टर्म ना, और वो जो होगी वो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी। समझे? देख लो, डाउट है बोलो। आ गया? और बोलो। 6 6. the value of the determinant a 1 1 1 b 1 1 1 c इज पॉजिटिव, एबीसी इज पॉजिटिव, तो एबीसी जो है प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, तो डिटरमिनेंट निकाला, ए इंटू क्या आ जाएगा, बीसी माइनस वन इंटू सी -1 एंड प्लस 1 इंटू 1 माइनस बी इज ग्रेटर देन 0। तो एबीसी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, तो माइनस कॉमन लेके ए प्लस बी प्लस सी, एंड साथ में आएगा 1 एंड 1 प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अच्छा अब देखो, एबीसी प्लस 2 ग्रेटर देन ए प्लस बी प्लस सी आ गया, राइट? अच्छा अब देखो, एम ग्रेटर देन इक्वल टू, तो एम जीएम इनइक्वालिटी लगाएंगे, एम ऑफ नंबर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। एक बार
अब ये भी देखो एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम आ गया, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी का जीएम, दैट इज पावर 1/3। तो ये 3 इधर गया, तो ए प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स ए बी सी की पावर 1/3। अब ये इनइक्वालिटी फॉर्म की मैंने, क्या बन गया, ए बी सी प्लस 2 इज ग्रेटर देन ए बी सी की पावर 1/3 थ्राइस। हाँ या ना, ये आ गया। अब एबीसी को मैंने एक्स ले लिया, तो x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x की पावर 1/3, क्यूबिंग कर दो, तो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x इंटू x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 27x। x क्यूब 12x, 12x माइनस 27x माइनस 15x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8 ग्रेटर देन 0। ये समझे, राइट। अब देखो मेरे को किसके साथ कंपैरिजन करना है, एबीसी का या एक्स का, -1 -8 -2। तो 1 के साथ -8 के साथ -2 के साथ कंपैरिजन करना है, ये समझे, राइट। तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -8, x इक्वल टू -2, ये वैल्यूज पुट करके देखेंगे किसके लिए 0 जा रहा है, तो वो फैक्टर बन जाएगा। तो -8 के लिए जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि x प्लस 8 इसका क्या होगा, फैक्टर। x इक्वल टू -8 पुट करो, ये अपने आप 0 बन जाएगा, तो x प्लस 8 क्या आ गया इसका फैक्टर। तो ये बाकी क्या बचेगा इसका, लॉन्ग डिवीजन करके आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 8x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x ग्रेटर देन 0, ये आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है, तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, यानी कि x इज ग्रेटर देन, यानी कि ए बी सी इज ग्रेटर देन बी ऑप्शन। तो एक्चुअली में यहां पे बी ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों करेक्ट है, क्योंकि अब देखो एबीसी अगर पॉजिटिव है तो इसको मैं ग्रेटर देन 0 भी तो लिख सकता हूं, इसी के अंदर ग्रेटर देन 0 भी लिख सकता हूं, तो ये चीज ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, तो एबीसी प्लस 2 ग्रेटर देन 0, तो एबीसी, तो बी एंड डी ऑप्शन दोनों बन रहे हैं मैं बोल रहा हूं बी एंड डी ऑप्शन दोनों बन रहे हैं। 7th, ए बी सी डी ई एफ आर इन जीपी, तो मतलब ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 5 लिख सकता हूं मैं ए बी सी डी ई एफ को, हाँ है ना, राइट। अच्छा, तो अब मेरा जो डिटरमिनेंट है वो क्या चला जाएगा, ए स्क्वायर, डी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर आर की पावर 6, एंड ये एक्स एज इट इज। अच्छा, ये बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, एंड इधर ई स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर आर की पावर 8, 4 का स्क्वायर, वाई एज इट इज। यहां पे आ गया सी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर आर की पावर 4, एफ स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर 10, एंड इधर जेड। अब देखो ए स्क्वायर कॉमन लेके बाहर, इधर से ए स्क्वायर कॉमन लेके बाहर। अच्छा, इधर से आर की पावर 6, आर की पावर 6 गया 1, आर की पावर 6 गया, आर की पावर 2 बचा, आर की पावर 6 गया, आर की पावर 4 बचा। अब ये दोनों कॉलम्स क्या हो गए, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू, बात खत्म। तो ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई जेड, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स 0 आ गया ना, तो एक्स वाई जेड पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई जेड। और बोलो 9th, a plus b plus c is equal to 0 is one of the root of this। अच्छा नहीं, if a plus b plus c is 0 then one of the root of this is। अब ध्यान से देखो जरा, मैंने क्या किया, तीनों के तीनों रोज को ऐड कर दिया, या तीनों के तीनों कॉलम को कर दो, एक ही बात है, सिमेट्रिक है ना ये, तीनों के तीनों के कॉलम को ऐड कर दो। तो पहला कॉलम क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0, तो ये 0, ये 0, ये 0, तो बचा क्या, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स कॉमन लेके बाहर,
अब ये जो भी क्वाड्रेटिक आए, क्यूबिक आए, लीनियर आए, जो भी आए, माइनस एक्स तो जीरो के बराबर हो गया, तो एक्स इक्वल टू जीरो रूट है उसका। भाई दिस इंटू दिस जीरो हो गया ना। अब क्वाड्रेटिक के अंदर एक्स इंटू एक्स माइनस वन अगर जीरो है तो आइदर दिस जीरो और दिस जीरो, तो एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू वन रूट बोलते हैं ना। दो चीजों का प्रोडक्ट में दोनों को लेके जाएंगे ना, तो इसके अंदर भी कोई ना कोई पोलिनोमियल आएगा, तो आइदर दिस जीरो और दिस जीरो, तो ये जीरो आने के हो गया ना, ये मैच कर गया। तो फिर इसको भी एक्सपेंड करना पड़ेगा, फिर एक्स को भी एक्सपेंड करना, बिल्कुल तीनों को ऐड कर दिया। यहां पे आ गया a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो दे रखी है, तो ये बचेगा माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स, तो माइनस एक्स कॉमन लेके बाहर ले लिया, तो ये वन 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 बचा, राइट। तो माइनस एक्स इंटू समथिंग इज जीरो, तो समथिंग इज जीरो, तो एक्स इक्वल टू जीरो इज द रूट। बाकी निकालने पड़ेंगे ऑब्वियसली, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस टू, टू एक्स प्लस वन वन, टू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू वन, थ्री थ्री वन का डिटर्मिनेंट एक्स लेस देन वन है, बिल्कुल होगा, लगा सकते हो, ठीक है। बट इन जनरल वन 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 है, तो दिस माइनस दिस किया तो इधर आ गया जीरो, इधर आ गया एक्स प्लस वन, दिस माइनस दिस किया, अच्छा बाय द वे इधर था एक्स प्लस टू ना, तो दिस माइनस दिस करूंगा माइनस एक्स आएगा, तो वन, तो वन माइनस एक्स, अच्छा दिस माइनस दिस किया तो आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन, तो माइनस कॉमन लेके, तो माइनस ऑफ वन माइनस एक्स का स्क्वायर, तो वन माइनस एक्स कॉमन आके बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब दिस माइनस दिस, वन माइनस वन जीरो, थ्री माइनस दिस, तो माइनस टू एक्स प्लस टू, तो टू कॉमन लेके वन माइनस एक्स, थ्री माइनस दिस, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स, तो वन माइनस एक्स कॉमन, वन माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये आ गया वन प्लस एक्स। अब इसके लोगों को एक्सपेंड कर दो, तो दिस इंटू दिस, ये क्या बना एक्स माइनस वन, तो दिस इंटू दिस क्या आ गया टू एक्स माइनस टू माइनस वन माइनस एक्स, तो माइनस थ्री एंड एक्स, एक्स माइनस थ्री इंटू वन माइनस एक्स का स्क्वायर, सही आ रहा है। अब एक्स लेस देन वन है, तो वन से छोटा छोटा वैल्यू इधर रखो, ये तो पॉजिटिव है, ये क्या आ जाएगा ओवरऑल नेगेटिव, और ये चीज जीरो भी नहीं जा रही तो हमेशा नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला आंसर आएगा, नॉन पॉजिटिव आंसर नहीं आएगा। नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या, पॉजिटिव नहीं हो सकता, मतलब जीरो या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा, तो इसलिए नॉन पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, इसको नेगेटिव बोलेंगे। क्लियर हुआ, पक्का युवराज, पक्का, और बोलो। 11th आ गया लॉग वाला, तो पहले लॉग की प्रॉपर्टीज ही देख लो अगेन। कोई बात नहीं, लॉग चाहिए रहेगा अपने को आगे, है ना, तो खत्म करते हैं उसको, मैंने देखा नहीं, देखो प्लीज प्लीज ध्यान से इधर, करें, ठीक है, ध्यान से देखना। तो y इक्वल टू लॉग ए एक्स, ठीक है, y इक्वल टू लॉग ए एक्स, तो ये लॉग का होता है बेस, ये होता है इनपुट, मशीन है, ये इनपुट है, ये बेस है। क्लियर हुआ, राइट। अच्छा, अब इस पूरी चीज का एक्चुअली में मतलब क्या होता है, इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं कि बेस की पावर आउटपुट इज इनपुट, ए की पावर y इज इक्वल टू एक्स, इन दोनों स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं है, ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं है।
अब इसी के पैरेलली होता है हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दैट इज y इक्वल टू a की पावर x, पावर में वेरिएबल जब होता है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इन दोनों को कंपेयर करो। तो a की पावर में जहां पे x है, यहां पे a की पावर में क्या है y, जहां पे y है वहां पे क्या है x। तो बेसिकली इन दोनों के अंदर क्या हुआ, x एंड y इंटरचेंज हो गए, मतलब इनपुट आउटपुट बन गया आउटपुट। यही डेफिनेशन है इनवर्स फंक्शन की। तो कहने का मतलब यह है कि लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स फंक्शन, एग्जैक्टली उल्टा बिहेवियर करते हैं। मतलब जो इसका इनपुट आउटपुट होगा एग्जैक्टली इसका इनपुट आउटपुट उल्टा हो जाएगा, मतलब जो इसका इनपुट होगा वो इसका आउटपुट होगा, जो इसका आउटपुट होगा वो इसका इनपुट होगा, एग्जैक्टली उल्टा बिहेवियर, इसको बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। जो अभी फंक्शंस में देखेंगे उसी के बेसिस पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं, इनका इनपुट आउटपुट क्या होता है, इंटरचेंज। बात समझे? अब ये वाली जो मशीन है y इक्वल टू लॉग ax, अंडर 3 कंडीशंस ये वैलिड होती है। कौन सी 3 कंडीशंस? इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए, a पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, एंड जो बेस है पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, 0 से बड़ा बड़ा, राइट, बीच में 1 आएगा तो ये a1 भी नहीं होना चाहिए। तो अगर ये 3 कंडीशन वैलिड है तो ही जाके ये डिफाइंड है, अदरवाइज ये डिफाइंड ही नहीं है। अंडर दीज 3 कंडीशन दिस इज डिफाइंड। क्लियर हुआ? अरे एक्चुअली में ये क्या जाएगा, a की पावर y इज इक्वल टू x, a की पावर y इक्वल टू x ना। अब अगर a1 हो गया सोचो, तो ये एक ऐसी मशीन हो जाएगी, देखो 1 की पावर जो मर्जी करो, तो यानी कि यहां पे बन जाएगा y बिलोंग्स टू ऑल रियल x इक्वल टू 1। हाँ ना, मतलब अगर a को मैंने 1 रखा तो ये एक ऐसी मशीन बन जाएगी जिसका इनपुट हमेशा 1 है, आउटपुट कुछ भी आ सकता है, राइट, एक से ज्यादा आउटपुट आ सकते हैं, वो तो फंक्शन ही नहीं होता। फंक्शन की डेफिनेशन आउटपुट एक ही आना, यूनिक आउटपुट आना चाहिए, ये फंक्शन के अगेंस्ट हो जाता है डेफिनेशन के। तो दैट इज वाई a1 नहीं होना चाहिए, ये नोट करो, शाबाश। फिर इसके बाद प्रॉपर्टीज आ रही है इसके। अब जैसे लॉग का एग्जांपल देखो जरा, है ना, यही आ गया, जैसे log 2 8 है, ठीक है, बेस क्या है इसका, पावर इनपुट क्या है, तो बेसिकली मान लो इसकी वैल्यू है t, पता नहीं है तो मान लिया t, तो इसका मीनिंग क्या है, 2 की पावर t इक्वल टू, तो 2 की पावर t 8, तो t क्या होगा, तो बेसिकली इसका आउटपुट 3 है। बेसिकली ऐसा सोचो कि 2 की पावर क्या करूंगा तो 8 बन जाए 3, तो वो उसका आउटपुट हो जाएगा। इस तरीके से लॉग डिफाइंड होता है, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ प्रॉपर्टीज इसकी। इनपुट अगर 1 है, ए कुछ भी हो जाए, इनपुट अगर 1 है ए कुछ भी हो जाए, तो ये सोचो कि आउटपुट क्या आएगा, ए की बार क्या करूंगा 1 आए, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1। तो इनपुट अगर लॉग के अंदर मेरा जाएगा 1, तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा, ए जो मर्जी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, है आउटपुट हमेशा क्या आएगा। सेकंड, लॉग ए मतलब इनपुट अगर बेस के बराबर हो जाए तो ए की बार क्या करूंगा, ए आ जाए, तो अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो आउटपुट आएगा हमेशा 1। यहां तक क्लियर है? थर्ड, लॉग ए बी की पावर सी, राइट, मतलब जो इनपुट है वो पावर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे log 2 8 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log 2 की पावर 3, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो इनपुट की पावर आ गया, तो रोग क्या बोलता है कि जो इनपुट की पावर होता है वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या जो मल्टीप्लीकेशन है वो इनपुट की पावर में चला जाएगा, उल्टा भी होता है। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू सी इंटू लॉग ए बी, ये इसका एग्जांपल। तो इसके अंदर क्या चला जाएगा, 3 आगे आके लॉग, और log 2 क्या हो गया, तो आंसर क्या है 1 इंटू 3, तो इसका आंसर 3 तो था। आई होप क्लियर हुआ, श्योर। अच्छा अब देखो, इनपुट की पावर है तो वो आगे मल्टीप्लाई होगा, बेस की पावर है तो वो डिवाइड। इनपुट की पावर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेस की पावर क्या होगा, डिवाइड। तो ए की पावर बी और ये सी है, या ए की पावर सी ले लो, ये बी, तो ये जो पावर है ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/c log ए बी, ऐसे बोलो। मान लो ऐसा है
log 8 2। अब ये क्या बन गया, log 2 की पावर 3 2। अब ये जो 3 है ये डिवाइड हो जाएगा तो क्या बनेगा, और ये 1 हो गया तो बचा, तो खुद सोचो 8 की पावर क्या करूंगा 2 आ जाए, क्यूब रूट 1/3 तो आ गया। तो ये दोनों समझे, इनपुट की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो मल्टीप्लाई है वो पावर में भी चला जाएगा एंड जो बेस की पावर है वो डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हुआ गुरलीन, क्लियर हुआ? Yes, sir, clear है. ठीक है। फोर्थ, log a b प्लस log a c। तो दो log को अगर मैं ऐड कर रहा हूं, अगर दो log को मैं ऐड कर रहा हूं और बेस अगर सेम है तो इनपुट मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा, log a b c। एंड अगर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, b by c। अच्छा बच्चे इसका ना उल्टा रूल भी बना देते हैं, वो कहते हैं कि अगर ऐड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐड हो जाएगा। मतलब वो बोलते हैं ऐसा, log a b इंटू log a c, वो बोलते हैं ये होगा log a b प्लस c। ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई रूल नहीं है। ऐसा नहीं है कि दो लोग अगर मल्टीप्लाई हो रहे तो इनपुट ऐड हो जाएगा, नहीं, ऐड होने पे इनपुट मल्टीप्लाई होगा। ये समझ में आया? पक्का? नेक्स्ट। Yes. अब आ रहा है बेस चेंजिंग फॉर्मूला, ठीक है। तो log a b, मेरे को इसका बेस ए नहीं चाहिए, जो मेरे को चाहिए वो अलग बेस है, लेट्स से सी बेस चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको नए बेस में लिख दूंगा log सी बी, ठीक है। तो नए वाले बेस, जो बेसिकली नया वाला बेस है, पुराने वाले बेस का क्या करेंगे, तो पुराने वाले बेस को नए वाले बेस के साथ इनपुट लेते हुए डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो बी ऊपर लोग आ जाएगा, ए का नीचे लोग आ जाएगा और नए बेस के साथ लोग दोनों डिवाइड हो जाएंगे। इन सब चीजों का रीजन है, बाय द वे प्रूफ है ऑब्वियसली। पहले मैं प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, एक आधी चीज बता देना, मैं उसका प्रूफ दे दूंगा। सेम तरीके से प्रूफ होता है सबका, कोई भी बता देना, लास्ट में एक आधी का प्रूफ करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो log a b इक्वल टू log c b डिवाइडेड बाय log c a, नया वाला जो बेस आएगा उसी से जो पहले वाला ओरिजिनल इनपुट था वो न्यूमरेटर में, जो बेस था वो डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा। अब इसी का स्पेशल केस क्या, कि c को b ले लिया, जो नया वाला बेस है वो b ले लिया, तो क्या बन जाएगा, log a b इज इक्वल टू log b b क्या हो जाएगा, बाय log b a। मतलब अगर ये दोनों इंटरचेंज किए तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इनपुट एंड बेस को अगर मैंने इंटरचेंज किया तो पूरा का पूरा लॉग रेसिप्रोकल, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, न्यूमरेटर है तो, आई होप क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ हाँ, सबका उल्टा पॉसिबल है, बोथ वेज फंक्शन है, सब वो सबका है। मैं बोलो उल्टा, उल्टा का मतलब ये ना कि इधर से इधर। हाँ, इसका उल्टा क्या पॉसिबल, पहले ये तो बताओ, इसका उल्टा का मतलब क्या, जो आप बोल रहे हो कि पॉसिबल है, तो पहले ये तो बताओ उस उल्टे का मतलब क्या है, जो पॉसिबल है या नहीं है वो तो बताओ। ओके, देन सिक्स, ए की पावर log a लेट से b, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी है, नहीं चाहिए बाबा दे दे। ए की पावर log a b, ये ए और ये सेम होना चाहिए, ऊपर में जो पावर में log है उसका बेस और जिसकी पावर में वो log है वो, ये दोनों के दोनों के होने चाहिए सेम। अगर ऐसा है तो मैं सिंपली इस चीज को हटा सकता हूं और इसको b के बराबर बोल सकता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ए की पावर log a, जो भी होगा वही आ जाएगा, बात खत्म। अभी दे दो प्रूफ, एक मिनट लगेगा, एक और प्रॉपर्टी अभी वो भी बताने है।
इस चीज को प्रूव करना है। तो मान लो मैंने इसको टी ले लिया, मैंने क्या अज्यूम किया, log ए बी इज, तो मेरे को अब प्रूफ क्या करना है, ये प्रूव करना है, हाँ या ना। अब ये देख रहे हो, ये तो अज्यूम करके जा रहा है ट्रू है, तभी तो जाके ये प्रूव करना है। अब जो अज्यूम करे वो क्या दे रखा है, ए की पावर टी इक्वल टू, वही तो प्रूव करना था। अरे जो अज्यूम किया वही प्रूव करना था, तो साथ में लिख लो LOL। नहीं समझ आया? अरे देखो एग्जांपल देता हूं मैं पहले, ठीक है। 2 की पावर log 2x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, log 2x को जो पावर में है इसको t ले लिया, ठीक है। तो मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है अब, 2 की पावर t की, हाँ या ना। अब मैं बोल रहा हूं कि ये तो ट्रू मान के जा रहे हैं ना हम, तो 2 की पावर t की वैल्यू क्या आ गई, x, तो इसकी वैल्यू x, मतलब जो ये आया वही बचेगा अगर ये दोनों सेम है तो ये प्रॉपर्टी आई कि a की पावर log a x इज x। आई होप क्लियर हुआ, देख लो, श्योर। लास्ट प्रॉपर्टी, a की पावर log bc, ठीक है, a की पावर में log bc है, तो ये जो a एंड c है ये इंटरचेंज हो सकते हैं, मतलब c की पावर log b, ये नोट करो सारी।